स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा पटली मोड़ में हूं। ये जो महिला आप सामने देख रहे हैं, ये महिला मेंटली अपसेट है और पिछले लंबे समय से यहीं पे है। लेकिन अब इनका जो मेंटल अपसेट लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। यहाँ के लोगों ने कॉल करके मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि ये अपने पूरे कपड़े खोल देती हैं और एक दो लोग और भी हैं यहाँ पे जो यही काम करते हैं। और ये महिला अपने पूरे कपड़े खोल के बाज़ारों में घूमती है। और यहाँ की महिलाओं ने मुझे फ़ोन किया कि हमारे लिए ये शर्म की बात होती है। इस बाज़ार में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, वो शर्मसार होती हैं। इस वक्त ये कपड़े धो रही हैं, इसके बाद ये क्या करेंगी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ भी कर सकती हैं, गालियाँ देती हैं और बिल्कुल अपने जो कपड़े आप देख रहे हो उन्होंने पहने हुए हैं, ये कपड़े फाड़ देंगी, बिल्कुल नंग अवस्था में आ जाएंगी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, कथनी और करनी में फ़र्क। आप कहते हो महिलाओं का सम्मान करो, यहाँ कुछ ऐसी आपत्तिजनक घटना हो जाती है महिला के खिलाफ, आप कहते हो शर्मसार वाकया, इंसानियत हुई शर्मसार। बहुत दुख होता है, लेकिन वो सब बनावटी बातें हैं जनाब। वो सिर्फ हमारे कैप्शनों में अच्छी लगती हैं, वो किताबों तक सीमित हैं। क्या आपने सोचा, ये लोगों ने पुलिस को भी बताया, हर किसी आदमी को सूचित किया कि ये महिला नग्न अवस्था में आ जाती है, मेंटली अपसेट है। कोई प्रावधान है? कोई प्रावधान इनके लिए है? नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है आपके पास। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है। और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए वोट भी मांगे जाते हैं, लेकिन आपने आज तक ऐसा कोई होम, ऐसा कोई शेल्टर बनाया ही नहीं। आपको लगता है जिस समाज में हम रहते हैं तो वहाँ पे इसकी गुंजाइश है, वहाँ एक महिला बिल्कुल नग्न अवस्था में हो जाए और लोगों के बीच वो घूमती रहे? क्या हमें इतनी गुंजाइश है? क्या उस समाज में हम रह रहे हैं? इन लोगों ने हर संभव प्रयास कर लिया, नहीं सुना गया। ये कुछ लोग हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है मैडम? डॉली शर्मा। आप पटली मोड़ की यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, मैं इधर की रहने वाली। क्या आ रही है सर? ये एक लेडी है, इसे 7-8 साल हो गए इधर आए हमारे पटली मोड़ में। पहले तो ये क्या करती है कि पहले थोड़ा ठीक थी। जो हमारे इधर सब्जी वाले अंकल हैं, एक और हैं, जो भी बाज़ार के 2-3 दुकानें हमारी, इसको खाने के लिए खाना वगैरह मोहल्ले के भी देते हैं इसको। और उस ये जो हमारे इधर अपना ये पुरुषोत्तम बोलते हैं इनको, अंकल जो साथ में हैं, तो ये कभी इनको कपड़ा वगैरह, कोई इनको चप्पल वगैरह, कुछ भी सब कुछ इसको फेस्टिवल थी, स्पोर्ट है इसको। इधर पटली मोड़ में स्पोर्ट पूरी है, खाना मिल जाता है, खाना वगैरह, कपड़े। रीज़न ये है कि अब ये क्या कर रही है कि हमारी शॉप्स हैं बिल्कुल मार्केट में, हमारी मार्केट में शॉप है, ये नंग अवस्था में इधर बाज़ार में पूरा घूमती है। हमारे बच्चों पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे जो भी बाज़ार के भैया वगैरह जो शॉप पे बैठे होते हैं, पूरी नंग अवस्था में पूरे कपड़े खोल के ये पूरे बाज़ार में घूमती है। कभी लोगों को पत्थर मारती है, कभी ये गालियाँ ऐसे गाली गलौज कर एक बार एक गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर इसने पत्थर मारे। तो बहुत इसका हमें ये है कि एक लेडी है अवस्था में जब होती है तो मुश्किल हो जाती है, बड़ी मुश्किल। हमें शर्म आ जाती है कि हम अपना सिर नीचे झुका देते हैं। इसलिए मेल होते हैं, फीमेल सारे इधर। मैंने कहा मेल होती है, यहाँ पे फीमेल्स होती हैं। फिर जैसे आती है, जिस सिचुएशन में आती है ये है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। सभी देख रहे होते हैं। कपड़े किसके धो रही है अभी? ये पता नहीं किस किस के लेती है, किस किस के धोती है, अपने भी धोती है ये। इसको वो नहीं है, हमारे यहाँ पे सभी सपोर्टेड हैं, ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट करते हैं इसको। दिक्कत है कि नग्न अवस्था में, हाँ नग्न अवस्था में क्या पता पत्थर किस टाइम इसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ना कि पत्थर उठा के गाड़ी पर मार दे, पत्थर उठा के बच्चों को मार दे, कोई पता नहीं है इसका। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आज सुबह इसने क्या किया कि हमारे एक जेंट्स और भी है इधर, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है वो। ये सुबह क्या कर रही थी कि दोनों ये इधर ही थे, तो ये जो लेडी है ये जेंट्स को नहला रही थी सुबह इधर। हाँ, उसको नहला रही थी ये, उसके कपड़े वगैरह भी। हाँ जी। तो सुबह उसके कपड़े वगैरह भी इसने किसी को अप्रोच किया? सर हमने एक बार पुलिस वालों को बताया था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमें थोड़ा वो करके तो हमें मीडिया वालों को बुलाना पड़ेगा इधर। आपका नाम क्या जनाब? अशोक कुमार सर। अशोक कुमार जी, कितना शर्मसार है ये? सर बहुत सर, ये पूरे इधर नगर व्यवस्था में सर पूरे घूमती है। तो सर ये साड़ी धियां भैणां सारियां इत्थे रौंदियां ने, सानू अच्छा नहीं लगता नाड़े विच। एक थोड़ा मैंटली सर बंदा है, वो इत्थे ही है, वो भी उसी सवेरे सर नंगा नवाला दी ही है। तो जो साड़ी धियां भैणां जांदियां तो अच्छा नहीं लगता है भी। बाकी अं रखने इसी अपने कोल भी रखी सकने। खाना वाना देने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, खाना वाना सर पूरा दिन है सर। नहीं, इज्जत की बात है वो बिल्कुल सर, गल इज्जत दी है।
बाकी रखने असें अपने कोल भी रखे सर, लेकिन मेंटली डिफेक्ट ऐसी है कि कि'यां करी सकने उसी हो ना। एक लेडी समझेगी। अब जब मतलब हम मार्केट में बैठे होते हैं, नंग अवस्था में आएगी तो हमें मतलब कितना मतलब मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हमारे साथ जेंट्स भी बैठे होते हैं, काफ़ी 7 शॉप है हमारी, 7-8 साल हो गए इसके बिहार से। ये बिहार की है, ये बिहार से इसको आए भी थे लेने के लिए, पर ये नहीं गई। एक बार हमारे मार्केट के ही कोई 4-5 बंदे थे जो बीजेपुर वाली इसको छोड़ के आए, पर ये पैदल उधर से चल के ये पटली मोड़ में दोबारा आ गई, ये गई नहीं उस साइड। और ये हरकत सारे 10-15 दिन दी है करा दी, और दुकानदारों की सारे वगैरह पत्थर वगैरह ये मारते हैं, गड्डियों के शीशे पन्नी उड़ती है, बच्चे का जाना मुश्किल है, बच्चे की गल में फड़ी है सारे संगी ओढ़ी नहीं दी है, कुछ भी कर सकती है। ठीक थी, तकरीबन कोई 8-10 साल से रह रही है ये जहाँ पे, पहले तो कोई दुख नहीं था, लेकिन अब ना ये नग्न अवस्था में घूमती है, तो हमारे बच्चे भी हैं इधर, माँ बहनें, अच्छा नहीं लगता इसलिए। तो ज़्यादा उसके पास मत जाओ, वो इधर आ जाओ, शांत होने दो उसको। अब जनाब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा शुभम एक लड़का था, एक महिला थी, नरेंद्र अपना नाम बता रही थी, आपको याद होगा। मैंने वो शूट किया था, गाड़ी में बिठाकर अखनूर साइड से उसको रैन बसेरा में छोड़ा गया था। मेंटली अपसेट थी वो महिला भी, लेकिन रैन बसेरा वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो मेंटली अपसेट लोगों को लेते नहीं हैं। लेकिन जब उसने उस महिला को देखा कहाँ जाएगी, उनको दया आ गई, उन्होंने रख लिया। उन्होंने कहा कि फॉर द टाइम बिंग आप रख लो, लेकिन हम मेंटली अपसेट लोगों को नहीं लेते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे वो महिला जो थी, जो नगोदर की कहने वाली थी, वो गेट से, रैन बसेरा के गेट से कब निकल गई पता भी नहीं चला, क्योंकि रैन बसेरा के पास इतना स्टाफ नहीं है कि हर किसी पर नज़र रखी जा सके। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको शेल्टर दिया था, हालांकि वो प्रोटोकॉल में नहीं था। उनका जो एक गाइडलाइन रहती है उसमें मेंटली अपसेट लोगों की कोई जगह नहीं है, फिर भी उन्होंने दिया। अब समझने वाली बात यह है कि वो नरेंद्र जो माँ थी नगोदर की रहने वाली, हमारा वीडियो जब वायरल हुआ तो नगोदर से फ़ोन आ गया, नगोदर से उसके परिवार का फ़ोन आ गया। वो कहते हैं ये माँ हमारी कई सालों से लापता थी, हमने FIR भी कराया यहाँ पे नगोदर में, लेकिन हमें नहीं मिली। आपके वीडियो के माध्यम से हमें पता चल गया जनाब, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके पति का फ़ोन आया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम जम्मू आ रहे हैं, हमें पता वो रैन बसेरा में है, हम उनको लेना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि रैन बसेरा से वो अचानक निकल गई, आज भी वो फिर लापता है। वो नगोदर की माँ फिर से लापता हो गई। इन लोगों के लिए कोई जगह बनाई ही नहीं आपने, और हमेशा आपने कहा है कि महिलाओं का सम्मान करो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। महिलाओं का जिसने इज्जत कर दी, सत्कार कर दिया, वही इंसान है। तो यहाँ एक महिला पिछले लंबे समय से नग्न अवस्था में है, और आपके पास, और सबको पता होगा, यहाँ के पुलिस स्टेशन को पता है, यहाँ का जो सियासी लोग होंगे उनको पता है, यहाँ के जो ऑफिस हैं उनको पता है, लेकिन किसी की माँ है, महिला है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये कहना छोड़ दो, महिलाओं का सम्मान करो। आपको लगता है कि इस महिला का सम्मान यहाँ हो रहा है? ये नग्न अवस्था में घूमती है, क्या आपको लगता है? हमारे समाज में इनके लिए कोई जगह ही नहीं, कोई जगह नहीं हमारे लिए, इनके लिए कोई शेल्टर होम नहीं। मेंटल हॉस्पिटल है, वो है, नहीं लेते हैं आप लोग जनाब। हमने पूरी कोशिश की, और ऐसे हमारे पास कई केस हैं और जिनके लिए ये खुला आसमान और ये धरती यही घर है। बस आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो इनके लिए। अब आप मुझे बता देना कि महिलाओं का सम्मान करना है, कथनी और करनी में फ़र्क क्यों? एक महिला डिस्ट्रिक्ट सांबा में आता है, पटली मोड़, यहाँ नग्न अवस्था में घूम रही है। या तो आप कह दो इस महिला का कोई इज्जत ही नहीं है, या यहाँ के रहने वाले लोगों की कोई इज्जत नहीं है। आप अपने हाथ खड़े कर दो, वैसे आपने खड़े ही किए हुए हैं, क्योंकि आप कुछ करते नहीं हो इन लोगों के लिए। वो नगोदर की माँ फिर से लापता हो गई, उसकी फैमिली 4-5 साल के बाद मिल जाती उसको, वो फिर से लापता हो गई, क्योंकि हमारे पास ऐसे पॉइंट्स ही नहीं है यहाँ इन लोगों की केयर की जा सके। तो मत कहो महिलाओं का सम्मान करना है, हम बड़े वचनबद्ध हैं इसके लिए, ये मत कहो। आज भी इस रिपोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट सांबा का जो इलाका है पटली मोड़, यहाँ पे महिला आपका इंतज़ार कर रही है। मैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन से बोल रहा हूँ, कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, एक महिला, इसमें अपनी माँ को देखो, इसमें अपनी बहन को देखो, शायद फिर आप इसके लिए कुछ कर सको। नग्न अवस्था में घूमती है।
आप देख लो आपने क्या करना है, ये फैसला अब आप करो। क्योंकि मैं पहले ले जाता था रैन बसेरा में, लेकिन यहाँ तक मैंने पता किया है कि वो इनके लिए होम नहीं है। वहाँ से ये कहीं और निकल जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ इनको खाना तो मिल रहा है, ये लोग खाना तो दे रहे हैं, कपड़े तो दे रहे हैं, लेकिन आप इन लोगों के लिए कुछ कर दो। ये इंसान है, बस ये समझ लो, इनके अंदर भी इनको दर्द होता है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, बारिश लगती है, भूख लगती है, इनको इंसान समझो। बस यही है जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।